बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामम परमं पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखम दातार मुक्तम पुरुषं पुराणो चरणारविंदम सततम नमामि चरणारविंदम सततम नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनी संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के पूजनीय पारकनिष्ठ वैरागमान सदगुरु स्वर्ण देव सक्त भक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, देखो कहा जाता है हर बंदे कर ले आप निबेरा, मेरे बंदे कर ले आप निबेरा। अरे आप जिय तलक आप ठोर कर मुए कांगर तेरा। हाँ आप जिय तलक आप ठोर कर मुए कांगर तेरा। सो बंदे कर ले आप निबेरा, मेरे बंदे कर ले आप निबेरा। आप जियत लख आप ठोर कर मुए कहाँ घर तेरा। ओ ये अवसर नहीं चेतु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। सो बंदे कर ले आप निबेरा, सो बंदे कर ले आप निबेरा। ये अवसर नहीं चेतु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। और कहीं कबीर सुनो हो संतो, अरे कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। सो बंदे कर ले आप निबेरा, सो बंदे कर ले आप निबेरा। शब्द 80 में साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा। बीजक में शब्द 80 में साहब ने कहा बंदे कर ले आप निबेरा। लेकिन निर्वेरा तुमको करना पड़ेगा, कोई निर्वेरा करने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से बंदे कर ले आप निबेरा। किसका निर्वेरा? जो भूल में तू है तो भूल का निर्वेरा कर ले। भूल क्या है? भूल यही है कि तुम संसार सागर में अपनी मानते हो, जो चीज अपनी जैसे मानते हो वो बिरानी है, वो तुम्हारी नहीं। लेकिन बिरानी चीज को अपना मान लेना इस सबसे भयंकर भूल है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, शरीर भी बिराना है, संसार का है। संसार की सौदा संसार में रह जाएगी। और ये संसार दिख रहा है शरीर तक ही है। आपका शरीर है तभी तक संसार दिख रहा है। तो संसारी चीज को तुम अपना मानते हो तो आप अलग हैं और इस संसार अलग है, शरीर भी अलग है। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि बंदे साहब कहते हैं बंदे, बंदे कहते हैं जो बंदर में अबोधी जीवों को समझाते हैं कि बंदे क्यों संसार की आसक्तियों में बंधा हुआ है, अबोध में क्यों बंधा हुआ है, बोध प्राप्त क्यों नहीं करता है। लेकिन आपको जीते जी ठोर करना पड़ेगा। जिसकी जीते जी मुक्ति हो जाएगी उसकी विदे मुक्ति हो सकती है, और जिसकी जीते जी मुक्ति नहीं हो पाई तो उसकी विदे मुक्ति भी नहीं होगी। अब लोग आप कहते हो जीते जी मुक्ति कैसे हो? तो साफ कह रहे हैं कि आप जियत लग कर तोता देखना, देख विचार कर कि क्या विचार करना चाहिए। आप जियत लग आप ठोर कर विचार करना चाहिए कि अब हम संसार में सागर से शरीर छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये विचार करने की आवश्यकता है। आप जियत लग और आप ठोर कर लग कर तोता देखना और विचार करो कि हम कहां जाएंगे। आप जियत लग आप ठोर कर, मरने के बाद कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले
यहीं पर हमको समझना, यही कल्याण करना है। जिसकी जीते जी मुक्ति हो जाए उसकी विदेह मुक्ति हो सकती है, और जिसकी जीते जी मुक्ति नहीं हो पाई तो उसकी विदेह भी नहीं होगी। मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद आपका घर कहीं नहीं मिलेगा। यह अवसर नहीं चेतन प्राणी, अवसर का तो होता है अवसर। अवसर कौन सा? जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, यही तो अवसर है। अब इस अवसर पर चूक गए तो फिर कहां जाओगे, कहां ठिकाना मिलेगा आपको? यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, तो अंत कोई नहीं तेरा। फिर अंत तुम्हारा में, अंत में कोई नहीं है तुम्हारा साथ देने वाला। यहां तो गुरु भी सहायता कर सकते हैं, संसार के प्राणी भी सहायता दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु हो गई तो मृत्यु को कोई रोकने वाला नहीं। न मृत्यु को फिर गुरु रोक पाएंगे, उन्हें संसार के लोग रोक पाएंगे, और न आप रोक सकते। तो मौत हमारी निश्चित है और मरना हमको अनिश्चित है। मौत बड़ी ईमानदार, बिगर आई न ले, और जो को आई 11 में तो घर को जाने न दे। तो मौत को कोई रोकने वाला नहीं। तो इसलिए हमको सजग हो जाना चाहिए। क्यों? कि संसार की जितनी आसक्ति सबको कचोड़ती है। तो हम ये वो शरीर चेतु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। और कहें कबीर सुनो हो संतो, सदूर समझाते हैं। संतो कहते हैं, संतो कहिए जीव को, संतो शांत स्वरूप, और संतो कहियो श्रोता को जो निरावारत रूप। तो शांत में होता है उसको संत कहा जाता है, जिसको शांति है उसको संत कहते हैं। तो इसी प्रकार से सोचो, वास्तव में संसार में यह अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। इस संसार चूक गए तो इस अवसर आने वाला नहीं। यह वो अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। तो अंत में आपका कोई साथ देने वाला नहीं। तो सदगुरु समझाते हैं, कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल का घेरा। तो इस घेरे में हम पड़े हुए हैं, तो ये घेरा हमारा तभी मिट पाएगा जब विचार पूर्वक बोध हमको हो जाए। तो संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। यहीं पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ हमको जीते जी ठोर करना चाहिए, मरने के बाद का ठिकाना नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हम ऐसा विचार से सोचेंगे तो आपकी सदगति होगी। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।